Hello everyone. Our today's topic is word problems. पिछले मॉड्यूल में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की थी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड. आज फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड. स्टेप्स आपको वर्ड प्रॉब्लम्स की पता ही होंगी क्योंकि मैंने पिछले मॉड्यूल में भी बताई थी. फर्स्ट, रीड द प्रॉब्लम, फाइंड द इंफॉर्मेशन, थिंक ऑफ द ऑपरेशन, सॉल्व द प्रॉब्लम्स. सबसे पहले प्रॉब्लम को ठीक से रीड करना है, उसमें जो इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं उनको समझना है और फिर वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, वो देखना है और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ओके, नाउ लेट्स डू सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम. फर्स्ट इज the price of a book is rupees 113. What will be the price of 5 such books? एक बुक की कीमत 113 रुपीज़ है. तो आपको बताना है उस सेम बुक, उसी तरह की जो कुछ और बुक्स हैं, 5 बुक्स, उनकी कॉस्ट क्या होगी. हमें एक बुक की कीमत पता है, 5 बुक की निकालनी है. तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन. फिर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा प्राइस ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू रुपीज़ 113. सेकेंड स्टेटमेंट कि हमारे पास बुक्स कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ बुक्स 5 बुक्स हैं. अब हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, इन 5 बुक्स की कीमत पता करनी है. तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट होगा प्राइस ऑफ 5 बुक्स इज इक्वल टू रुपीज़ 113 मल्टीप्लाई बाय 5. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 113 मल्टीप्लाई बाय 5. अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा व्हाट कम्स 15. 5 लिखेंगे आंसर में और 1 कैरी करेंगे लेफ्ट साइड नेक्स्ट कॉलम में. फिर अब टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 और जो कैरी किया था 1 उसे प्लस करेंगे, 5 + 1 6. अब जो 100 प्लेस पे 1 है उससे मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 1 जा 5. तो हम आंसर में भी लिखेंगे 5. हमारा आंसर क्या हो गया, रुपीज़ 565. नेक्स्ट एग्जाम्पल, a group of people hired 6 buses to go on a tour. Each bus carried 105 people. How many people went on the tour? एक लोगों के ग्रुप ने 6 बसेस हायर की हैं, किराए पे ली हैं टूर पे जाने के लिए. एक बस में 105 लोग आ सकते हैं. आपको ये बताना है कि कितने लोग टूर पर जा रहे हैं. सॉल्यूशन, देन स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट होगा हमारा 1 बस कैरीड पीपल. एक बस कितने पीपल को कैरी कर सकती है, 105. नंबर ऑफ बसेस कितनी है, 6. और फाइंड आउट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन 6 बसेस. 105 मल्टीप्लाई बाय 6. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 105 मल्टीप्लाई बाय 6. अब 6 की टेबल बोलनी है हमें, 1 प्लेस पे 5 है, 6 5 जा 30. 0 आंसर में और 3 कैरी होगा लेफ्ट साइड नेक्स्ट कॉलम में. 6 0 जा 0. किसी भी नंबर से जब हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है. अब 0 + 3 3. 6 1 जा 6. तो हमारा आंसर क्या हो गया, 630 पीपल. नाउ लुक नेक्स्ट एग्जाम्पल. एवरी मैन हैज 2 eyes. हाउ मेनी eyes do 6 men have? यहाँ आपको दिया हुआ है कि हर आदमी की 2 आंखें हैं और जो टोटल आदमी दिए हुए हैं वो हैं 6. तो 6 आदमी कितनी आंखें होंगी. इसके लिए आपको क्या करना है, ऑपरेशन क्या चूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन.
अब जब मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझाए थे तब आपको 2 वेज बताए थे मल्टीप्लिकेशन के, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ओके, यहाँ हम इस सम को या इस टाइप के सम जो भी होंगे उन्हें हम हॉरिजॉन्टल वे में करेंगे। लेट्स सॉल्व इट। फर्स्ट राइट सॉल्यूशन, देन स्टेटमेंट। वन मैन हैज आईज, एक आदमी की आंखें कितनी है? 2। 6 men हैव आईज, 6 men की कितनी होंगी? 6 multiplied by 2, तब 6 2s are 12, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 12 eyes। नाउ लुक वन मोर एग्जाम्पल। देयर आर पैकेट्स ऑफ 10 crayons each. हाउ मेनी crayons आर देयर इन 6 पैकेट्स? यहाँ पे एक पैकेट में 10 क्रेयॉन है। आपको यहाँ ये बताना है कि यदि सेम तरह के, एक ही तरह के 6 पैकेट्स हैं तो कितने क्रेयॉन्स होंगे। लेट्स सॉल्व इट। फर्स्ट राइट सॉल्यूशन, देन स्टेटमेंट। नंबर ऑफ क्रेयॉन्स इन 1 पैकेट कितने हैं? 10। नंबर ऑफ क्रेयॉन्स इन 6 पैकेट्स 10 multiplied by 6, 10 6 are 60, तो हमारा आंसर क्या गया? 60 crayons। Look one more example. A monkey jumps 3 stairs at one time. How many stairs does it climb in 7 jump? एक मंकी एक जंप में 3 स्टेयर्स या सीढ़ियां चढ़ता है, तो वो 7 जंप में कितनी सीढ़ियां चढ़ेगा? फर्स्ट राइट सॉल्यूशन, देन स्टेटमेंट। स्टेयर्स क्लाइम्ड बाय मंकी इन 1 जंप इज इक्वल टू 3 स्टेयर्स ही क्लाइम्ड इन 7 जंप्स। 7 multiplied by 3, 7 3s are 21, तो हमारा आंसर क्या होगा? 21 स्टेयर्स। Thank you.